और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, कितने नेता क्यों आए। आप सोचिए, प्रशासनिक स्तर पर मेरी अच्छी पकड़ है और नेताओं से मेरी अच्छी पकड़ है। सापरा के विकास के लिए मुझे पैर पकड़ना पड़े तो मैं पैर पकड़ के सापरा का विकास कराऊंगा। साथियों, जो मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं किसी प्रत्याशी की बुराई करने नहीं आया हूं। इन प्रत्याशियों को कहें कि डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता है, एजुकेशन सेक्रेटरी कहां बैठता है, कौन सा अधिकारी कहां बैठता है, इनको पता भी नहीं। मैं सचिवालय की हर गली जानता हूं, हर जगह जानता हूं जहां विकास की फाइल हमारी जाती प्रशासन स्तर पर। मैं उनको प्रशासन स्तर पर मैं किसी भी प्रकार से आपकी फाइल नहीं रुकने दूंगा, सापरा के विकास को नहीं रुकने दूंगा। कल सापरा के भाग्य का फैसला होगा। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो, मैं खोजावा ग्राम का रहने वाला हूं। 3 किलोमीटर मैं स्कूल में भी पैदल जाता था, खेतों में काम करता था, एक गरीब किसान का बेटा हूं। मैं बदलाव करने के लिए आऊं, सापरा के विकास के लिए आया हूं। सापरा की जनता से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि उपेन्द्र यादव को नहीं जानते, तो गूगल पे एक बार सर्च करिए उपेन्द्र यादव, अन्य प्रत्याशी को सर्च करिए। जब वो वीडियो देखोगे, फोटो देखोगे, आप खुद भी रोने लग जाओगे कि ये इंसान 12 महीने में 17 बार जेल, कभी 10 दिन तक, कभी 13 दिन तक, कभी कितने दिन, किसके लिए, जनता के अपने बच्चों के लिए जेल में रहा, और 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। मैं कुछ करके आया हूं, यहां तक सिर से रक्त भी बहा है, यहां से मैं तड़पा हूं अनशन पे, और मैंने लिखित में ये दे दिया कि मैं मरता हूं तो मैं जिम्मेदार हूं, यानी कि खाना पीना सब छोड़ दिया। मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिला। मैं सब तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। मैं सुबह 6 बजे निकलता था, शाम रात तक 1-2 बजे तक घर पहुंचा। मैंने कोशिश की हर मतदाता, हर कार्यकर्ता, हर जनता के बीच में जाऊं, कोशिश की, लेकिन मैं कई लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा कि मुझे माफ करें, लेकिन इस विकास की इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जनता तक पहुंचाइए इस लाइव को, जब उनको पता चले कि मेरी क्या योजना है, मेरा क्या विजन है। मैं सापरा के युवाओं के लिए, स्थानीय रोजगार के लिए भी कुछ करना चाहता हूं। जो तमाम नेता हैं, उनके साथ युवा हैं। मुझे जब जगह जगह जा रहा हूं कि युवा को गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नशा भी सिखाया जा रहा है। कभी कोई भी नेता यह कहता कि युवाओं के भविष्य के लिए क्या होगा, लेकिन मैं उन युवाओं के रोजगार के लिए भी मैं संकल्पबद्ध रहूंगा कि इन युवाओं को रोजगार कैसे मिले। मैं प्रदेश के युवाओं के लिए तो लड़ ही रहा हूं कि मैं मजबूती से उनकी आवाज उठाऊंगा, लेकिन स्थानीय बेरोजगारों के लिए भी मैं संकल्पबद्ध हूं कि उन परिवारों को कृषि कैसे मिले, पानी की समस्या, पीने की समस्या हल कैसे हो, हॉस्पिटल के हालात कैसे सुधरे। छापरा को जिला बनाने के लिए मैं आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा, चाहे विराटनगर को शामिल करना पड़े। इन लोगों ने छापरा के जिला की लड़ाई लड़ी नहीं, इन लोगों ने केवल अपनी कुर्सी के लिए लड़ी। कांग्रेस नेताओं ने केवल अपनी कुर्सी के लिए, जनता के बारे में कभी नहीं सोचा, जनता को आपस में लड़ाने का किया। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम एक साथ चले। आपने देखोगा, मेरा स्पीच देखोगा, मेरा विवाद देखोगा, 12 साल में कोई नहीं कह सकता उपेन्द्र यादव ने कभी जातिवाद किया। मैंने कभी जाति नहीं पूछी, मैंने केवल एक जाति मानी है, वो भी युवा, और युवा से जुड़ा उनका परिवार, उनके माता पिता। कई लोग कह रहे हैं कि युवा है लेकिन उनके माता पिता से नहीं मिला, तो मैं हाथ जोड़कर माता पिता को कहना चाहूंगा, आपके बच्चे जो नौकरी लग रही है, तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे ही जुड़े हैं। उनके सपनों के लिए मैं लड़, जो आप भी उनके सपनों को देखते हैं, मेरा बेटा बेटी कब नौकरी लगेंगे, क्या होगा उनका भविष्य के लिए, तभी आपका बच्चा है। विकास करने के लिए मैं मंदिर की यहाँ मंदिर प्रांगण में बेच के मैं कसम क्यों खा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। मैं सापरा के विकास के लिए आप लोगों से मैं वोट भीख मांगता हूँ। केवल सापरा के विकास के लिए 6 महीने में आप लोग कह दोगे कि क्या होता विकास, 6 महीने में, क्योंकि प्रशासनिक पकड़ भी अच्छी है। राजनीतिक नेताओं से, जो भारतीय जनता पार्टी के उस नेताओं से अच्छे मेरे संबंध है, मैं उसका उपयोग करके सापरा को नंबर 1 बनाऊंगा। जिला भी बनेगा, चिकित्सा के हालात भी सुधरेंगे, पानी के हालात भी सुधरेंगे, सड़क के हालात भी सुधरेंगे। लेकिन आप देखिए हालात यहाँ, गुंडागर्दी कितनी हालत, क्योंकि जब मेरी गाड़ी को भी घेरा गया, जातिवाद, भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। मैं सड़क पे सोने वाला व्यक्ति हूं, जो सड़क पे सोया हूं, जेल गया हूं, लाट लगाई है, अनशन किया, वो व्यक्ति है जो जनता का दर्द को वही जानेगा जो सड़क पे सोया। इनमें से कभी आपने इनको सड़क पे सोते हुए देखा? कभी इनको किसी के लिए अनशन करते हुए देखा, लाठी खाते हुए देखा, जेल जाते हुए देखा? नहीं, ये केवल अपने भविष्य के लिए घूम रहे थे। एक पार्टी से टिकट मिला तो ठीक, नहीं निर्दलीय, नहीं दूसरी पार्टी से, क्योंकि उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको अपने विकास से मतलब है। और मैं आप लोगों के सापरा के विकास के लिए आया हूं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि सापरा को भाईचारे के साथ आगे बढ़ाए, जातिवाद खत्म करके, भ्रष्टाचार खत्म करके सापरा का विकास हो। और मैं चाहता हूं कि हर मतदाता
मुझे किसी की आवश्यकता नहीं कि उसको लेकर आओ जो एमएलए साहब मिलेगा, नहीं, एमएलए आपके बीच में आएगा, हर गांव में आएगा, जन सुनवाई करेगा, प्रशासनिक अधिकारी साथ लेंगे, ऐसा एमएलए आपको मिलेगा जो आपके बीच में आकर कहेगा क्या समस्या है। और 365 दिन मैं काम करूंगा, ये मैं वचन दे रहा हूं, 365 दिन छापरा के विकास के लिए काम करूंगा, युवाओं के लिए, किसान के लिए, आम आदमी के लिए, व्यापारी के लिए, सबके लिए मैं काम करना चाह रहा हूं। प्लीज, एक तरफ धन बल, भाव बल, आप देखिए मेरा चुनाव प्रचार, सोचिए कितने सादगी से मैंने चुनाव प्रचार किया, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी, खुद पैदल जा रहा हूं, मिल रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, और मेरे शब्दों का चयन, मेरा भाषण, हर चीज देखिए केवल विकास की राजनीति के लिए आया। और एक तरफ आप देखिए 300 गाड़ियां, 400 गाड़ियां, बाढ़ से लोग, हजारों लोग, पैसे का व्यय, दारू का व्यय, क्या क्या किया उन लोगों ने। और मैं हाथ जोड़कर प्यार और मोहब्बत से मैं प्रचार किया और केवल विकास के लिए भीख मांग रहा, क्योंकि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि जितना मैं कर सकूं। लेकिन मैं भी चाहता तो आपको पता है कि राजस्थान में हजारों लोग मुझसे जुड़े हुए, जब भी मैं जयपुर में आंदोलन करता था, एक ट्वीट करता था, हजारों लोग आ सकते थे। मैं भी जब यहाँ छापरा विधानसभा क्षेत्र में बुला सकता था, लेकिन मैं यहाँ शुद्ध और स्वच्छ राजनीति करने आया हूं, यह राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहता था। मैं छापरा की जनता को साथ लेकर, क्योंकि मुझे रहना छापरा की जनता के विकास इनका करना है, तो मैं स्वच्छ राजनीति की, मैं बाहरी लोगों को नहीं बुलाकर गंदी राजनीति नहीं करना चाहता, मैं विकास की राजनीति करना चाहता हूं। इसलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया, जो मेरे साथ, मेरे परिवार, जो छापरा के जो मतदाता था, उनको लेकर मैंने चुनाव प्रचार किया है। इसलिए आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि एक बार वोट देने से पहले गूगल पर एक बार उपेंद्र यादव सर्च करें, इन प्रत्याशियों को सर्च करा, मेरी वीडियो देखना कि मैंने कितनी यातनाएं दे ली है, झूठे मुकदमे मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे सिर पे 6 टाके आ गए। किस लिए? सोचना कि आज पूरे देश में ऐसा व्यक्ति है, मिल सकता है कि जिसने 12 साल अपने माँ बाप, 3 साल की बच्ची सबसे दूर रहकर केवल युवाओं के लिए, आपके बच्चों के लिए मैंने ये संघर्ष किया। अब मैं उसी संघर्ष का उपयोग, उस अनुभव का उपयोग छापरा के विकास के लिए करना चाह रहा हूं। एक तरफ धन बल, बाहुबल, और एक तरफ किसान का बेटा, वो जो 12 साल संघर्ष, प्यार और मोहब्बत और विकास की योजना, उसके बल पर मैं आप लोगों से वोट मांग रहा हूं, हाथ जोड़कर, केवल छापरा के विकास के लिए। और मुझे पता है कि मैं सबके बीच में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम उन कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और पूरा सम्मान दिया, और तमाम मतदाताओं को, जहां गांव गांव ढाणी जा रहा हूं, वो लोग कह रहे हैं कि लड़का बहुत तक, लेकिन इसको समय कम मिला। सब कह रहे समय कम मिला, और सब लोग इस चीज को मान रहे कि संघर्ष अच्छा किया, क्योंकि लोगों ने गुमराह किया, उपेंद्र यादव कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई सबके सामने आई, तो सब लोग प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। मुझे 2 गुना मोहब्बत दी, मैं वादा करता हूं मैं 4 गुना मोहब्बत और प्यार वापस लौटाऊंगा आप लोगों के विकास के लिए। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि जमीन पे सोया हुआ व्यक्ति, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जो रात में खेतों में पानी देता था, स्कूल की ड्रेस नहीं होती थी, पैदल स्कूल में जाता था, वो व्यक्ति यदि वो आज विकास, छापरा के विकास के लिए आए, जब उसको टिकट दिया गया है, तो व्यक्ति वो गरीब की आवाज सुनेगा, क्योंकि मैंने दर्द सहा है, तो मैं लोगों को गरीब का दर्द जानता हूं, पहचानता हूं, उस दर्द को दूर करने के लिए आया हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि छापरा मेरा परिवार है, मैं मनोहरपुर से निकला हूं, गलियों से निकला हूं, दुलेसर स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, और सारे लोगों को मैं पहचानता हूं। इन लोग मनोहरपुर के लोगों ने मुझे जितना प्यार और सम्मान दिया, उन्होंने कहा कि हमारा बेटा है, और छापरा के लोगों ने अपनाया कि मेरा परिवार का सदस्य है। मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि मैं मेरे परिवार के संरक्षण के लिए, मैं किसी प्रकार कोई आपके ऊपर अंगुली उठाएगा, सबसे पहले आगे मैं खड़ा रहूंगा। और सबसे अपील करना चाहूंगा कि कल यदि कोई आपसे गाली गलौज या हिंसा करने की कोशिश करे, तो हमें गांधी जी की नीति के तहत प्यार और भाईचारा से हमें चुनाव संपन्न करवाने, क्योंकि काफी लोगों का मकसद है चुनाव में हिंसा करना, चुनाव में उत्पात करना और माहौल बिगाड़ना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा, हमें भाईचारे, जो मेरे समर्थक है उनसे हाथ जोड़कर अपील ये करूंगा कि हमें भाईचारे से चुनाव लड़ना है। लेकिन इस मंदिर में बैठा हूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब छापरा के लिए जीऊंगा, छापरा के लिए मरूंगा, क्योंकि अब 4 दिसंबर से मैं मैदान में उतर जाऊंगा, गांव गांव जाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे काम करना है। मैंने उन लोगों को देखा कि वो महिलाओं को बाहर, जो देखा कि डूंगर में ऊपर से पानी कैसे लेके आती है, उनका दर्द देखा कि वो माता बहनें पानी कैसे लेके आती है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बंदों का आतंक है, वो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहा है, सारी चीजें मैंने नोट की है। एक कमरे में 4-4 क्लासें चल रही है, छोटे छोटे बच्चे, कई ऐसी हैं जो बच्चियां सुनसान रास्ते से जा रही है, बस की व्यवस्था नहीं है।
क्या इन नेताओं ने कभी सोचा कि उन बच्चियों की सुरक्षा क्या होगा? सुनसान रास्ते से स्कूल में जा रहे, क्या उनकी बस की व्यवस्था की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की? नहीं की। मैं पैदल चला, क्यों चला? संकल्प लेकर चला, और संकल्प को आपके सहयोग आशीर्वाद से पूरा होगा। लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि आप विकास को चुनिए, आप उस योजना को चुनिए जिसके लिए मैं छापरा को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। जो लोग आज विकास की बात कर रहे हैं वो 5 साल तक ये कह रहे थे हमारी नहीं चलती, हमारी नहीं चलती। आप बता दीजिए, आप बताइए, उनको पूछिए कि आपको टिकट में कैसे चल गई, अपने परिवार के कामों के लिए कैसे चल गई। 5 साल तक कुछ नहीं किया और अब फिर वो वोट मांगने आ रहे हैं केवल जातिवाद और भ्रष्टाचार के नाम पर। और मैं आपसे वोट मांगने छापरा को नंबर 1 बनाना, जिला बनाने के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा और शिक्षा के लिए, और भाईचारे के लिए, सबको प्यार और मोहब्बत। बड़ों का मान सम्मान भी होगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, यह मैं विश्वास दिला रहा हूं। मैं पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज, क्योंकि ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा समय है कि एक व्यक्ति आपके बीच में वो आ रहा है जो जमीन से उठकर आया है, जो आपका भी करेगा, सम्मान भी करेगा, और आपके लिए 365 दिन विकास के लिए कार्य करेगा। और जो तमाम युवा मेरा लाइव देख रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, आप सोचिए, मैंने कभी भी आज तक मैंने 12 साल आप लोगों को दिया, या मैंने कभी नहीं मांगा। पहली बार आपके विकास के लिए कुछ मांग रहा हूं कि मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं आपके लिए और मजबूती से लड़ सकूं। बिना पद पे रहते हुए मैंने 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई है। यदि आप लोग मुझे यहां से जनप्रतिनिधि बनकर चुनकर भेजते हो, जब मेरे पास थोड़ा सा पावर आता है, तो आप सोचिए कितना विकास और कर सकता हूं, कितनी मजबूती से युवाओं की आवाज उठा सकता हूं, कितने परिवारों को मैं खुशियां दे सकता हूं, कितने माँ बाप के सपने पूरा कर सकता हूं। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए। सभी युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करो, अपने माँ बाप, बुजुर्ग, दादा दादी को समझाइए कि ये वो युवा है जो हमारे लिए लाठियां खाता है। जब पेपर लीक होता है तो सब नेता तमाशा देखते हैं, ये जाके धरना में बैठता, पुलिस को पीटती है, घसीटती है, हमारे लिए अपमान सहन करता है, लाठियां खाता है, अनशन करता है। किसके लिए? ये आप समझाइए कि ये वो व्यक्ति है जो हमारे संकट में साथ रहता है, अन्यथा एक भी नेता साथ नहीं रहता। आप युवाओं को समझिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ऐसा मौका नहीं है कि कोई भी पार्टी आपको बार बार मौका देगी। एक पहली बार मौका मिला, धन्यवाद दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, जो 40 से 50 लाख युवाओं का नेतृत्व करने का मुझे मौका दिया कि सीधी आपकी बात कर सकूं। इन नेताओं को आप पूछोगे फर्स्ट एड क्या होती है, सेकंड ग्रेड क्या होती है, स्टेनोग्राफर क्या होती है, पशुधन सहायक क्या होती है, पशु परिचर क्या होती है, एलडीसी क्या होती है, पीटीआई क्या होती है, नहीं बता पाएंगे कौन सी भर्ती क्या स्थिति है। मैं आज बता सकता हूं कौन सी भर्ती क्या स्थिति है, कौन सी बेरोजगारी क्या पीड़ा, मैं बता सकता हूं। ये नहीं बता सकते क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपका दर्द मैं जानता हूं। तो ऐसे लोगों को वोट क्यों करे जो आपके बारे में नहीं जानते। पेपर लीक होता तो ये बोलते नहीं है। ये व्यक्ति है जो पेपर लीक के खिलाफ जब ईडी कार्रवाई करने की, जब उनके खिलाफ कार्रवाई, ईडी के खिलाफ धरना देने चले गए। ऐसे व्यक्ति है कांग्रेस के प्रत्याशी, जिले के लिए इनका मुंह नहीं खुला। तो आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो लगातार जो सड़क पर रहा, संघर्ष किया, जेल गया, उस व्यक्ति को चुने। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, पहले तो युवाओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने माता पिता, दादा दादी को बताइए और कहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ था और कोई भी नहीं साथ था। फिर उनके माता पिताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आपके बच्चों के लिए मैं ही लड़ रहा था, कोई नहीं लड़ रहा था। आप वो वीडियो देखिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, वोट देने से पहले गूगल पे सर्च करके वीडियो फोटो देखिए। आप वो सिर से बहता हुआ खून देखिए, सड़क पे लेटा हुआ चित्र देखिए, जेल में जाते हुए वो फोटो देखिए, कैसे मुझे पुलिस घसीटती है, कैसे मैं आईसीयू में तड़पता हूँ, वो पल देखिए। एक भी इंसान बता दीजिए जिन्होंने आपके बच्चों के लिए किया हो। मैं 12 साल माँ बाप से दूर रहकर, जब मैं घर कभी 2-3 महीने में आता था, छोटी सी बच्ची गाड़ी के पास जाकर वो कहती रेडी मैं भी चलूं, उसको रोते हुए छोड़कर चला जाता था। किस लिए? प्रदेश के लाखों माँ बाप के सपनों के लिए। मैंने इतना त्याग करने के बाद पहली बार आप लोगों से ये मांगने आया हूं कि वोट दीजिए, जिससे क्या मैं छापरा का विकास कर सकूं, छापरा को जातिवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकूं। पहले आप सबके पास अच्छा मौका है जातिवाद और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। इसके अलावा कभी अच्छा मौका नहीं आएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। ये पहला चुनाव है, मुझे पता है कि मैं गांव गया, कांग्रेस के कई परिवार भी मिले, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमारे बच्चे को नौकरी आपने दिलाई, हम आपके साथ हैं। इस चुनाव में आप देखना हटकर इसमें वोटिंग होगी, साइलेंटली वोटिंग होगी। जो मुझे दे रहे कांग्रेस के परिवार भी मुझे वोट दे रहे, वो इसलिए दे रहे कि उन्होंने देखा मेरा संघर्ष और उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। तो आपसे, क्योंकि मेरा संघर्ष आपके बच्चों के लिए था, अब ये संघर्ष छापरा के विकास के लिए होगा। आपका आशीर्वाद, क्योंकि बड़ों का लेकर हमेशा चलाओ, बड़ों के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से छापरा में बदलाव आएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, जातिवाद भी खत्म होगा, विकास भी होगा।
और मैं इतना आपको विश्वास दिला रहा हूं, चलो परिणाम तो भविष्य गर्भ है, भगवान को पता है परिणाम क्या है, लेकिन परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं फिर भी 4 तारीख से आपके विकास के लिए मैं कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। कभी मेरी तरफ से ये बात नहीं होगी मेरी नहीं चलती, मैं यही कहूंगा मेरी मतदाता, मेरे कार्यकर्ता और हम सबकी चलती है, मैं काम करूंगा, ना हताश रहूंगा ना उदास रहूंगा, मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं विकास करने आऊं। 12 साल भी काम करके लोगों को जवाब दिया। जब मैंने 12 साल काम किया 2.5 से 3 लाख लोगों को नौकरी लगाई, तो पूरे देश में उपेंद्र यादव को जानते हैं। मैंने हमेशा शाहपुरा का नाम रोशन किया, कभी शाहपुरा का नाम नीचे नहीं होने दिया, और शाहपुरा को नंबर 1 विधानसभा बनाकर एक बार फिर मैं शाहपुरा का नाम रोशन करना चाहता हूं। आज जातिवाद, द्वेष तक क्या हालात बन गए शाहपुरा के, आप सोचिए। बस यही मैं निवेदन करूंगा, आप विकास को चुनिए, आप भाईचारे को चुनिए प्लीज, आपके पास बड़ी ताकत है। क्योंकि कुछ दिन बाद मैं लोगों में जाता हूँ, युवाओं में जाता हूँ, नहीं सबक सिखाएंगे, हमारा पेपर भेज दिया, हमारा भविष्य भेज दिया, आपकी बात देख लेंगे। लेकिन जब चुनाव आता है, कोई बदलाव करने के लिए आता है, उस समय हम जातियों में, धर्मों में, समाजों में बैठ जाते हैं। लेकिन वो पल याद करना जब आपको सपनों को बेच दिया, आपके भविष्य को बेच दिया, आपके विकास को बेच दिया, भ्रष्टाचार करके आपको अपमानित कर दिया, तब आपको गुस्सा भी आता है, आप कहते हैं हम देख लेंगे। लेकिन जब बदलाव का समय आता है, आप उस चीज को भूल जाते हैं। प्लीज अपने वोट की ताकत पहचानिए। मेरी तबियत खराब है क्योंकि लगातार मैं नंगे पैर पैदल चल रहा हूँ शाहपुरा के विकास के लिए। लेकिन मैं अपील इसलिए कर रहा हूँ, एक तो जो तमाम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर करिए, शाहपुरा के हर मतदाता तक भेजिए कि मेरा क्या विचार है, मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि विजन जानना जरूरी है। उनका विजन केवल भ्रष्टाचार, जातिवाद और ये लोगों को लड़ाना है और खुद की कुर्सी हथियाना है। मेरा विजन है सभी जातियों धर्मों को साथ लेकर, जातियों को साथ लेकर राम राज्य की स्थापना करना। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ साथियों, इसको गौर से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है, तो कम से कम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सत्ता में आ रही है, तो शाहपुरा में मुझे ताकत देकर भेजोगे तो कितने विकास के काम होंगे। आप इनके पास जाओगे, मान लो ये क्या कहेंगे पता है कि हमारी सरकार ही नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब तो मना कर दिया, अपने परिवार के काम करवा लिए, घर के काम करवा लिए, टिकट ले लिया, और उस समय क्या हमारी नहीं चलती, इनकी जनता को गुमराह कर दिया। और अब जब बीजेपी की सरकार है, क्या इनकी चलेगी? जो तमाम लोग, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो जो पानी की इंतजार कर रहे, पानी हमारे पास पूछेगा, हमें हमारे पानी की समस्या का हल होगा, सड़क की समस्या का हल होगा, चिकित्सा की, हॉस्पिटल की समस्या का हल होगा, क्या ये हल कर पाएंगे? कि मैं ये आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, ये नहीं कर पाएंगे, हाथ खड़े करेंगे, कहेंगे हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार आने दो, ये इनका जवाब होगा। जब इनकी सरकार का माहौल बने तब देखना, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, इसलिए प्लीज 1 नंबर बैलेट है और आपका प्रत्याशी भी 1 नंबर है। ये लोग कुछ भी कमी नहीं निकाल पाएंगे। आज मुझे टिकट मिला है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से, इसीलिए मिला कि कुछ योग्यता केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने देखी है कि ये कुछ कर सकता है, ये जुझारू है, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ लड़ सकता है और विकास कर सकता है। आप लोग सभी से अपील है कि एक भी मत देने से कोई भी मतदाता वंचित नहीं रहे। आप अपनी जिम्मेदारी निभाए, कल आप लोगों की जिम्मेदारी निभानी है, उसके बाद मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। शाहपुरा मेरा परिवार है, उनकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। तो मुझे पता है, मुझे यह भी विश्वास है, कल शाहपुरा की जनता विकास को चुनेगी, शाहपुरा की जनता संघर्ष को चुनेगी, शाहपुरा की जनता भ्रष्टाचार, जातिवाद और बेईमान लोगों को नकारेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन क्योंकि जब मैं इस दलदल में उतरा हूं, मैंने देखा, जब मैं लोगों के बीच में पहुंचा, हमारी शाहपुरा की जनता बहुत भोली और मासूम है। इन लोगों के दोहरे चरित्र को नहीं पहचान पा रही, षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रही। लेकिन जब मैं उनसे मिला, जब उनके सारे मेरे विचार गए, तो वो उनको लगा कि हाँ, कोई सच्चा व्यक्ति आया है, किसान का बेटा आया, धीरे धीरे वो पहचान रही है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं उन युवाओं से, बुजुर्गों से कि इनके षड्यंत्र को पहचानो। मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो रहा है
वो इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश करें जो शाहपुरा का विकास चाहता है, शाहपुरा में भाईचारा चाहता है, भ्रष्टाचार और जातिवाद खत्म करना चाहता है। लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति आ गया तो ये सीधे सबसे मिलेगा, सबकी सुनेगा, विकास के लिए लड़ेगा और शाहपुरा को नंबर 1 बनाएगा, शाहपुरा को जिला बनाएगा, क्योंकि वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। इसलिए मेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जातिवाद के, भ्रष्टाचार के आधार पर ये विपक्ष के लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो लोग वोट मांग रहे हैं, वो आपका विकास नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे एक चीज और निवेदन कर रहा हूं कि आप केवल 5 मिनट निकालिए, गूगल पे उपेंद्र यादव सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो और मेरा संघर्ष की सारी तस्वीर, वीडियो सब कुछ निकल के आ जाएंगी। और उनको चिंतन और मनन करना, फिर अपने अंतरात्मा से पूछना कि ये व्यक्ति जेल गया तो किसके लिए गया। ये व्यक्ति 12-12, 13-13 दिन तक खाना नहीं कहा, आईसीयू में तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लाठी खाता रहा, सिर फूटते रहे, सड़क पे सोता रहा, त्योहार नहीं बनाए। अब सोचिए अब किसके लिए किया। यदि आपने इस चीज के लिए चिंतन और मनन कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। आप विकास को चुनोगे, संघर्ष को चुनोगे। मैंने मेरी जान दांव पे लगाकर मैंने केवल आपके बच्चों के लिए संघर्ष किया है। मैं नया हूं, मैं कभी पॉलिटिक्स नहीं जानता, मैं साफ सुथरा इंसान हूं। मैं कई बार मुंह पे भी कह देता हूं, मुझे पता है कि मैंने किसी को सच कह दिया वो भी नाराज हो जाता है, क्योंकि मैं विकास के लिए आया हूं, झूठ बोलने नहीं आया हूं, बेवकूफ नहीं बनाने आया हूं कि जनता दुखी या परेशान है। आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है, आपका की विकास। इस ऑप्शन को चुनिए, अपने बच्चे को, भविष्य को बचाइए। चिकित्सा से लेकर शिक्षा, पानी, इनके हालात सुधारने में आप मेरा साथ दीजिए। मैं वचन दे रहा हूं, मैं 365 दिन काम करूंगा और मैं हर गांव जाऊंगा, वहां रुकूंगा, रात को बैठूंगा मतदाताओं के बीच, हमें क्या करना है, क्या क्या समस्या है। लाइब्रेरी बनानी है, सड़क, पानी, लाइब्रेरी, छोटे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी है। बहुत विजन है, बहुत कुछ करना चाहता हूं। हर गांव में जितनी ग्राम पंचायत है उसमें एक दिन रुकूंगा, सब मतदाताओं से मिलूंगा, उनसे सारी समस्याओं को संग्रह इकट्ठा करके फिर उसके निस्तारण के लिए हम दूसरा चल चलेंगे। जन सुनवाई, मैं चाहता हूं हर गांव में जन सुनवाई हो, प्रशासन के अधिकारी साथ हो, अलग हटकर मैं काम करना चाहता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 6 महीने के अंदर आप कह दोगे 6 महीने में कि एमएलए हो तो ऐसा हो। पूरे देश के लोग कहने जाएंगे एमएलए हो तो ऐसा हो, वो जनता के बीच में बैठता, जनता से पूछता है और समस्या हल करता है, कि वो कहते हैं कि जनता ही एमएलए है। मैं अलग हटके कुछ करना चाहता हूं, केवल आपके विकास के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने 12 साल कुछ नहीं मांगा, लाठियां खाई, जेल गया, लेकिन मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूं आपके विकास के लिए। मेरे में ललक है कुछ करने की, इसलिए तबियत मेरी खराबी है। मुझे कल सुबह आप लोगों के हर बूथ में आऊंगा, लेकिन शांति से। मेरे जो समर्थक हैं, जनता, मतदाता जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरे माता बुजुर्ग, सबसे अपील है हमें शांति से ये चुनाव संपन्न करवाने हैं। कोई कुछ कहे सुन लेना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन केवल माहौल खराब करना उनका मकसद है, उनका जातिवाद, भ्रष्टाचार उनका मकसद है। मेरा मकसद केवल विकास, 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 भाईचारा, 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 और सबको साथ लेकर चलना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देकर उनकी पहचान करवाना, यह मेरा लक्ष्य है। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया और मैं आपका ऋण कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे जितना प्यार दिया उसके कई गुना मैं आपको प्यार और मान सम्मान लौटाऊंगा। मुझे बहुत मिला, लेकिन मुझे मतदाताओं ने, जनता ने भी प्यार दिया, लेकिन आपने भी पूरा विश्वास किया, प्यार दिया। और यदि किसी मतदाता के सामने मैं मिला हूं या किसी कार्यकर्ता है, मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं सबके सामने माफी चाहता हूं, क्योंकि कोई भी गलती हो सकती है। नया हूं, साफ दिल का हूं, काम की बात करता हूं, जाति की बात नहीं करता, लालच की बात नहीं करता, भ्रष्टाचार, बेईमानी की बात नहीं करता।
और सख्त कहता हूँ, कई बार कोई बात होती मैं मुंह पे कह देता हूँ, कई चीजें कह देती हूँ, ये मेरी कमी है जो कहना मुंह पे कह देता हूँ। लेकिन फिर भी किसी को मेरी बात से बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि भगवान, कई लोगों ने कहा कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, और मैंने कोई गलती भी की हो, भूल वंश होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं साफरा के विकास के लिए आपका साथ और सहयोग चाहता हूँ। लाइव बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब तक, युवा तक, बुजुर्ग तक बुजुर्गों तक पहुंचाइए, क्योंकि कल साफरा का भविष्य का सवाल है, कल युवा के भविष्य का सवाल है, कल माता बहन की सुरक्षा का सवाल है, व्यापारियों में जो डर है उनकी सुरक्षा का सवाल है, जनता के भविष्य का, यानी कुल मिलाकर राम राज्य की स्थापना के लिए आपको वोट करने हैं। और वही पार्टी है जिसने राम का मंदिर भी बनाया और जिसने 370 भी हटाई है। मोदी जी, इसमें विश्व में पहचान है, उन्होंने मुझे चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना है। तो एक बार मोदी जी का चेहरा आप देखना कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। और एक बार आप भी मेरे संघर्ष के बारे में जरूर सोचना कि मैंने कितनी समस्याओं का सामना करके अब यहाँ आया हूं। बस यही अपील आप लोगों से है, जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं आपको कह दूं, कोई किसी भी अच्छा निर्णय हुआ तो साथ हूं, बुरा निर्णय हुआ साथ हूं। मैं जनता के विकास के लिए आया हूं, मुझे परिणाम से कोई फिक्र नहीं पड़ेगा, फिक्र पड़ती है जनता के डर से, जनता के अविकास से। और वो विकास में करने आऊँ, जनता का दर्द दूर करने आऊँ। 4 तारीख से 3 तारीख को परिणाम आएगा और 4 तारीख से आपकी सेवा में उतर जाऊंगा। जितना मुझे करना है मैं करूंगा, और आने वाले समय में आप खुद कहोगे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या एमएलए अच्छा है। तो साथियों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।